वेलकम टू फरीद एकेडमी। दिस इज़ योर मैथ टीचर मोहम्मद अब्दुल अजीम। आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो 10th क्लास का पार्ट 2 है, मैथ्स 2, मैथमेटिक्स पार्ट 2, उसके चैप्टर 1 सिमिलैरिटी शुरू करेंगे। तो सिमिलैरिटी में हम पहले देखेंगे रेशियोज़ ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल के रेशो क्या होता है। रेशो इज़ कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स बाय डिवीजन। तो किसी भी दो नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो वो रेशो कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ए एंड बी आर इंटीजर्स। अगर ये ए और बी इंटीजर्स है, ए एंड बी आर इंटीजर्स, देन ए बाय बी इज कॉल्ड रेशो। इसको हम रेशो को और किस तरह लिख सकते हैं, ए इज टू बी भी हम लिखेंगे। उसको भी हम क्या बोलेंगे, ए इज टू बी इज कॉल्ड रेशो। ये रेशो कहलाएगा। सो ये और भी रेशो कहलाएगा। तो रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल मीन्स यहाँ पर दो ट्रायंगल के एरिया, उसको हम कंपेयर करेंगे बाय डिवीजन। उसको हम बोलेंगे रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर दो ट्रायंगल हमको यहाँ पर बुक में दिए हुए हैं, पेज नंबर 1 पर। ए बी सी और पी क्यू आर, दिज आर द टू ट्रायंगल्स। ये दो ट्रायंगल दिए हुए हैं। तो इनमें आप देखिए, अब हम इसका ट्रायंगल ए का, अगर हम ट्रायंगल ए बी सी का अगर हम एरिया फाइंड करेंगे तो एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बी सी क्या है आपका, ये बेस है, और ये ए डी क्या है आपकी हाइट है। दिस इज़ योर हाइट। और यहाँ पर पी क्यू आर ट्रायंगल में पी क्यू बेस है और पी एस आपकी हाइट है। दिस इज़ योर हाइट। तो अब यहाँ पर देखिए, हाफ इंटू और एरिया का ट्रायंगल के एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फार्मूला है। तो फर्स्ट अब एरिया ऑफ ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी हम देखेंगे। बेस है बी सी, हाफ इंटू बी सी, हाइट है ए डी। तो हाफ इंटू बी सी इंटू ए डी डिवाइडेड बाय हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस है क्यू आर और हाइट है पी एस। तो आपको ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा और एरिया क्या रह जाएगा आपका, एरिया रह जाएगा जस्ट प्रोडक्ट ऑफ बेस इंटू हाइट। सो यहाँ पर देखिए आप, तो यहाँ पर देयरफॉर एरिया ऑफ ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू बी सी इंटू ए डी। बी सी आपका बेस है और ए डी हाइट है। दिस इज़ योर बेस, दिस इज़ योर हाइट। These two are the height of different triangles and these two are the bases of different triangles. So hence the ratio of the area of two triangles is equal to the ratio of product of their bases and corresponding height. Base of a triangle is B1। अगर in general हम बात करेंगे तो अगर ट्राइंगल का बेस B1 है और हाइट H1 है, और दूसरा ट्राइंगल है जिसका बेस B2 है और हाइट H2 है, then the ratio of their areas, तो उनके रेशो, एरिया का रेशो जो है B1 इंटू H1 इक्वल टू B2 इंटू H2 हमेशा इस तरह रहेगा। इसको हम अगर हम लिखेंगे तो इस तरह भी लिख सकते हैं, B1 H1 डिवाइडेड बाय B2 H2। तो यहाँ पर डिफरेंट कंडीशन अराइज होंगे कि पहली कंडीशन क्या आएगी कि अगर दोनों ट्राइंगल की हाइट सेम रहेगी। तो हाइट सेम रहेंगे तो अब देखिए कि उनका रेशो ऑफ देयर एरियाज क्या है, B1 इंटू H1, B2 इंटू H2। तो यहाँ पर H1 इक्वल टू H2 हो जाएगा। तो H1 इक्वल टू H2 हो जाएगा तो फिर H कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर रेशो लेके देखते हैं कंडीशन 1 में कि दोनों ट्राइंगल की हाइट सेम है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये बेस है और ये आपकी हाइट है। हाइट H है यहाँ पर। दिस इज़ योर बेस एंड दिस इज़ योर हाइट H हाइट। तो यहाँ पर देखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू बी सी इंटू एच इक्वल टू क्यू आर इंटू एच। तो यहाँ पर H कैंसिल हो जाएगा। 1/2 तो पहले ही कैंसिल हो गया था, पहले ही जो हमारा जो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल है, अगर डिफरेंट बेसिस और हाइट्स रहेंगे तब 1/2 तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा। अगर हाइट सेम रहेंगे तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, यानी
बेस 1 अपॉन बेस ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल डिवाइडेड बाय बेस ऑफ सेकंड ट्राइंगल। तो इससे प्रॉपर्टी हमको क्या मिलेगी कि द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये क्लियर हो गया कि अगर हाइट सेम रहेंगे दो ट्राइंगल के तो उनका एरिया का रेशियो ऑफ देयर एरियाज ओनली डिपेंड अपॉन देयर बेसिस। तो सिर्फ बेसिस पे वो डिपेंड करेंगे B1 अपॉन B2। अब कंडीशन सेकंड क्या रहेगी देखिए कि अगर दोनों ट्राइंगल के यहाँ पर दो ट्राइंगल दिए हुए हैं, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PAB। तो यहाँ पर देखिए PAB और ABC दोनों ट्राइंगल में AB दोनों का बेस सेम है, तो उस ऐसे टाइम पर क्या होगा कि बेसिस तो आपका सेम है, बेस B1 इज इक्वल्स टू B2 हो जाएगा। तो B1 इक्वल टू B2 हो जाएगा, यानी B लिख लेंगे हम उसको। तो B1 हो इक्वल हो जाएगा तो AB यहाँ पर AB है दोनों का बेस, तो AB। तो एरिया ऑफ रेशो ऑफ टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय ट्राइंगल APB। तो यहाँ पर दोनों का AB दोनों का बेस सेम है, तो AB कैंसिल हो जाएगा। तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल डिपेंड अपॉन देयर हाइट्स। तो हाइट पर वो डिपेंड करेगा, सिर्फ हाइट पर डिपेंड करेगा। तो इससे हमको प्रॉपर्टी क्या मिलती है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल विथ इक्वल बेसिस। अगर ट्राइंगल दो ट्राइंगल का बेसिस इक्वल है तो उनका रेशियो ऑफ देयर एरियाज, तो उनकी एरिया इज इक्वल टू द, तो इक्वल रहेगा किसके, इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट। उनके रेशियो के करस्पॉन्डिंग हाइट के रेशियो के इक्वल रहेगा। तो यहाँ से हमको ये प्रॉपर्टी मिलती है कि areas of two triangle depend upon their heights if bases are same, and areas of triangles ratio of area of two triangle depend upon their ratio of their bases if heights are same। अगर हाइट सेम रहेंगे तो बेसिस पे डिपेंड रहेगा, और अगर बेस सेम रहेंगे तो इक्वल रहेंगे तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल डिपेंड अपॉन देयर हाइट्स, हाइट पे डिपेंड रहेगा। तो इस तरह ये हमारा यहाँ पर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब हम देखेंगे एक्टिविटी जो पेज नंबर 3 पर दी हुई है। पेज नंबर 3 पर यहाँ पर देखिए, दिस इज़ पेज नंबर 3 पर यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, ये हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फिल इन द ब्लैंक्स प्रॉपरली। तो यहाँ पर एक दो ट्राइंगल दिए हुए हैं, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल APQ। ABC और APQ दीज आर द टू डिफरेंट ट्राइंगल्स, ये दो अलग अलग ट्राइंगल हैं। तो अब देखेंगे कि यहाँ पर दोनों ट्राइंगल की जो हाइट है वो सेम है, तो वो है AR, अल्टीट्यूड AR से उसको रिप्रेजेंट किया है। तो हम लिख लेते हैं रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाइट इंटू बेस। तो हाइट है और बेस इंटू हाइट, बोथ आर द सेम मीनिंग। तो यहाँ पर बेस ले लेते हैं BC, बेस इंटू हाइट, हाइट है AR, और यहाँ पर देखिए APQ में PQ बेस है और AR हाइट है उसकी। तो AR कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा क्या, BC अपॉन PQ। अब सेकंड ट्राइंगल देखिए, सेकंड ट्राइंगल है LMN और DMN। तो LMN और DMN में बेसिस सेम है यहाँ पर MN, और हाइट अलग, डिफरेंट हाइट्स आर डिफरेंट। सो हाइट अलग अलग है, बेस सेम है, तो बेस कैंसिल हो जाएगा। तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल ओनली डिपेंड अपॉन देयर हाइट्स, हाइट पर रहेगा वो सिर्फ। तो लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN में MN बेस है और हाइट है LP, और यहाँ पर DMN में MN बेस है और हाइट है DQ। तो MN कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा क्या, LP अपॉन DQ। अब एक्टिविटी का थर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन थर्ड है आपका, M इज़ द मिड पॉइंट, M मिड पॉइंट है AB का मिड पॉइंट है ऑफ सेगमेंट AB, एंड CM इज़ अ मीडियन, CM मीडियन है। तो यहाँ पर देखिए CM ये कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल का, AMC और BMC दोनों का कॉमन साइड है CM, और वो मीडियन है ट्राइंगल का। तो अगर कोई ट्राइंगल, दो ट्राइंगल का CM मीडियन कॉमन साइड रहेगा तो उनकी हाइट सेम रहती है। तो यहाँ पर आप देखिए, तो हाइट तो सेम है
यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ स्केल से मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। तो देखिए आप यहाँ पर, तो ये हाइट रहेगी, तो हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं ABCD कंसिडर कर लेते हैं CD। तो यहाँ पर H1 इक्वल टू H2 रहेगा, इक्वल टू H2, H1 इक्वल टू H2, अच्छे से लिख लेता हूँ मैं इसको। ये H1 इक्वल टू H2, दोनों ट्रायंगल की हाइट है H1 H2, तो हाइट तो सेम रहेगी, तो अब नो नीड ऑफ राइटिंग हियर हाइट, मेंशनिंग हाइट हियर, हम सिर्फ बेसिस मेंशन करेंगे। सो AM अपॉन AMC का बेस है AM, और BMC का बेस है BM। तो अब यहाँ पर M मिड पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा, AM, सिंस M इज़ मिड पॉइंट, M क्या है, मिड पॉइंट है, देयरफॉर AM इज इक्वल्स टू BM। AM किसके इक्वल रहेगा, BM के इक्वल रहेगा, देयरफॉर AM अपॉन AM, या BM अपॉन BM भी लिख सकते हैं। तो ये AM कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा 1। तो ये अब हमको यहाँ पर पूछा है कि स्टेट द रीज़न वाई, कि रेशो उनका 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि उन दोनों की हाइट और बेसिस सेम है। तो हाइट और बेसिस सेम रहेंगे तो दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे और रह जाएगा 1 रह जाएगा। तो यही उसका रीज़न है। रीज़न लिख लेते हैं यहाँ पे, सिंस heights and bases of two triangle is same। तो यही उसका रीज़न है, यहाँ पे लिख लीजिए रीज़न यही है कि हाइट एंड बेसिस ऑफ टू ट्राइंगल इज सेम, देयरफॉर रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज 1। तो इस तरह यहाँ पर हमारा जो बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट था अलॉन्ग विथ एक्टिविटी 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सॉल्व एग्जाम्पल के साथ। बाय।